हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिसएडवांटेज कैसे होते हैं और कब कब होते हैं और क्यों होते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, हमें कहाँ डिसएडवांटेज होते हैं प्लास्टिक के और कैसे कैसे हो रहे हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं नेवर एंडेड के बारे में। मतलब देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्लास्टिक का क्या है। जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होती हैं जिन्हें हम जनरेट कर देते हैं एक बार, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा एग्जिस्ट रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमेशा के लिए रहती हैं। ये टाइम पीरियड दे रखा है उनके टेस्टिस के अकॉर्डिंग कि 400 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है, बट किसको क्या पता, उतने टाइम तक कोई जिंदा तो रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इतने साल तक हमारी प्लास्टिक एग्जिस्ट रहती है। जो एक बार प्लास्टिक बन जाती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बट जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती हैं और हेम प्लास्टिक्स होती हैं, ये जो प्लास्टिक है इनको कुछ प्रोसेस करके इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। हम इनको रिसाइकिल करके अब इन्हें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा एग्जिस्ट रहती है हमारे इन्वायरमेंट में। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और हेम प्लास्टिक ये अलग केस हो गया हमारा, उन्हें हम एक प्रोसेस से किसी न चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम सिंथेटिक प्लास्टिक कभी नहीं कर सकते। अब बात आती है टॉक्सिक केमिकल। जी हाँ, सब बहुत सा डाउट रहता है कि प्लास्टिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, नहीं भी होते हैं, होते तो हमारे लिए हार्मफुल हैं या नहीं भी हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि प्लास्टिक के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। वो प्लास्टिक जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उन्हें यूज़ करने से हमें हानिकारक होता है, वो हमारे हार्मफुल नेचर होती हैं, अपना बैड इफेक्ट बिहेवियर शो करती हैं। बट लेकिन वी फोकस्ड व्हाट आई एम सेइंग, करती हैं, बट उनको वो करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, एक सर्टेन एटमॉस्फेयर चाहिए, या कोई ऐसा बिहेवियर हो कि जिसकी वजह से अपनी स्टैटिक पोजीशन को लूज़ कर दें, तब वो अपना बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। जब तक वो स्टैटिक हैं कोई इफेक्ट नहीं करती, जब तक हम उन्हें यूज़ करते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ बन रही है तो बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, या जब कोई इन्वेंट करते तो उसके बहुत सारे केमिकल टेस्टिस होते हैं, बहुत सारे टेस्टेड होते हैं, तब वो मार्केट में आती है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतने माइक्रो लेवल पे उनका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, लोग उसे यूज़ करेंगे और पर डे उसको टच करेंगे, फील करेंगे, अपने मुँह से लगाएंगे, तो वो उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। इनफैक्ट उनके भी किड्स होंगे, उनकी भी फैमिली होती है, कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को या उनके सिमिलर प्रोडक्ट या डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए वो बहुत सी सोच समझकर बनाते हैं और ये एक्सपेक्ट करके और ये रेशियो देख के बताते हैं कि इतने चीज़ पर, इतने टेम्परेचर, इतने बिहेवियर पर अगर कुछ होता है तो ही इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। वो अपने केमिकल बिहेवियर शो नहीं करेंगे नेगेटिव। ये एक्सपेक्ट करके और ये सब लिमिट में रख के चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जब तक हम उसे यूज़ करते हैं तब तक ठीक है, बट उनको एक टेम्परेचर चाहिए अपनी स्टैटिक पोजीशन को लूज़ करने के लिए, एक अपनी बिहेवियर को दिखाने के लिए एक टेम्परेचर, एक कंडीशन चाहिए। जब वो फुलफिल हो जाती है तब वो हमारे पर नेगेटिव इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद आता है कंज्यूम प्लास्टिक। अब देखिए, कंज्यूम प्लास्टिक का मतलब क्या है। हम पर डे थोड़े से पार्टिकल कहीं ना कहीं पर डे बाय ब्रीथिंग, बाय वॉकिंग या बाय ईटिंग कहीं ना कहीं प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं। जी हाँ, हम पर डे प्लास्टिक को खाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इतने नैनो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक देख से देख नहीं सकते, फिर भी हम उसे पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसकी वजह भी हम लोग हैं, और जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हमारी बॉडी में वो पहले तो घुलती नहीं है, वो स्टे नहीं करती, वो कहीं ना कहीं हमारे निकल जाती है बाय द वेस्ट। बट अगर हमारी बॉडी में स्टे कर गई यह है तो वो हमेशा के लिए रहेगी और हार्मफुल करेगी, और कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियाँ जनरेट करेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ये कब होती हैं, इसकी भी एक वजह है। जब प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट होता है तब, जब प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाती तब, जब उस पर एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है तो वो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में टूट जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देते, बट इसीलिए स्टिल एग्जिस्ट करती है। और वही जब हवा चलती है या फिर कुछ भी होता है तो वो उड़कर हमारे नाक के थ्रू या सांस के थ्रू या खाने के थ्रू कैसे न कैसे हमारी बॉडी तक वो जरूर अंदर जाती है। तो ये है प्लास्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इसीलिए वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करती है, 1000 साल 500 साल तक। क्यों कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जो मान लीजिए ये है, अगर
ये है, एग्जिस्ट है, भाई हमेशा के लिए इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट रहेगी, वो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। वो यही छोटे छोटे टुकड़े 400 साल, 500 साल, 1000 साल ले लेते हैं इसको ख़त्म होने में, और वही जब तक ख़त्म होती भी नहीं है वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर चली जाती है, पर डे हम जाते हैं। तो इसलिए मार्क्स लगा के रखें। फिर बात आती है सी लाइफ की। अब देखिए सी लाइफ में कैसे करते हैं, सी लाइफ की भी डिस्ट्रॉय हो रही है। लोग अपनी जगह को साफ़ करने के लिए, अपने इंडस्ट्री को, अपने एरिया को साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, सारे लिटर फेंक देते हैं। और हमारे मोस्ट ऑफ सबको पता है हमारे समुद्र में जा रहा है, सबको पता है, हम देखते हैं, और हमें जानबूझ कर भी फेंकते हैं। सबसे ज़्यादा जो समुद्र में पॉल्यूशन है वो दो चीज़ का सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला हमारा स्ट्रॉ, जो प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है हमारी बॉटल्स और हमारे ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब के कप जो होते हैं। देखिए बहुत से तरीके हैं हम स्ट्रॉ को ना यूज़ करें, और उसे ना भी करें तब भी हम पी सकते हैं, बट कुछ लोगों का स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा फिर भी नहीं करते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर दूध पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वट पी रहे हैं, तो चॉकलेट्स के पाइप आते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उसके भी कैंडी के जो पाइप्स बनते हैं, कैंडी को हम इस तरह बनाया गया कि हम उसको पाइप के फॉर्म में कर सकें। जैसे चॉकलेट के पाइप बनाना स्टार्ट किया वैसे ही कैंडी के भी बनते हैं, हम उस तरह ख़त्म कर सकते हैं। हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को एक लिमिट तक रोक सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सके, जो है वो तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं हम उसे रोक सकते हैं। ऐसे बहुत से आइडिया हैं मेरे पास जो आपको ये बताने का, दिखाने कि हम प्लास्टिक को रोक सकते हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं तक ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हम उसे रोक सकते हैं। बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आप मुझसे कनेक्ट रहिए, हमेशा मैं आपको कुछ नए नए अपडेट्स और नए नए आइडिया, क्रिएटिव आइडिया देता रहूँगा। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन एक तो समुद्र में जा रहा है, ऊपर से उसमें जो जितने भी लाइफ्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी फिशेस हैं, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को पर डे कंज्यूम कर रही हैं। अब वो कंज्यूम कर रही है तो उनके पेट में जा रही है, तो वैसे भी लोग वो मर रही हैं, वहाँ के जो सी लाइफ से वो मर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम उनको खा रहे हैं, जितने भी सी फूड लवर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को भी कंज्यूम करते हैं। कैसे, बाय फिश के थ्रू। अगर वो फिश को खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो मर रही हैं या जिसकी वजह से वो हैं, और वही प्लास्टिक को हम खा रहे हैं, पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह एक साइकिल है पूरा, उसको पूरा का पूरा जो प्लास्टिक खाने से लेकर हमारे अंदर आने तक और बीमार होने तक का एक पूरा प्रोसेस है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो जो सी फूड्स होते हैं इस तरह भी हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लास्टिक को। तो कहीं ना कहीं हमें साथ साथ मैरीन वाटर लाइफ के उन दोनों को ख़त्म कर रही है। उसके बाद आता है एनिमल्स। अब आपको पता है एनिमल्स होते हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है, या चलने वाली गायें होती हैं या फिर कुछ भी एनिमल जो चाह रहे होते हैं रोडों में, गलियों में, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को खा लेते हैं भूख की वजह से। तो उनकी भी लाइफ भी खतरे में है। और वही जब उन्हें वो खा रहे हैं तो कुछ ऐसे वल्चर्स, अब तो खैर नहीं रहे, तो जो हमारे क्रो हैं, ऐसे और भी जो लोग हैं, जो और भी लिविंग थिंग्स है जो उनको खा रही हैं। जो जानवर जब मर जाते हैं वो उनको खा रहे थे, उनकी वजह से वो भी, हमारे जो बर्ड्स हैं वो भी हमारे लिए ख़त्म हो रही है, वो भी हमारे लिए पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। जब ये प्लास्टिक कैसे हो रहा है, ये सब इन सबका एक ही मोटिव है, एक ही वजह है, ओवर एक्सेस यूज without care and throwing it somewhere, not putting the same place and the right place। यही है कि इधर उधर फेंकना, बिना वजह इस्तेमाल करना और सही जगह ना पहुंचने पर, जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट होता है और एटमॉस्फेयर इफेक्ट की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसकी पूरा का पूरा, अगर इसकी जो एडवांटेज मैं देना चाहूँगा, ये जो कंडीशन का प्लास्टिक पॉल्यूशन की जो एडवांटेज हो रहा है उसको जो फेस कर रहे हैं वो है हम लोग। 19.99% जो हम लोगों ने किया है। ये तो सब बहाने हैं कि इंडस्ट्रीज़ करती हैं, ये इंडस्ट्री करती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी जो चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका उसमें पैसा जाता है, हर चीज़ में पैसा जाता है, तो इंडस्ट्री कहीं ना कोई चीज़ को यूज़ करती है दोबारा। बट ये मिथ बना रखा है लोगों की, इंडस्ट्री क्रिएट करती है, करती है, बट जितना हम करते हैं उतना इंडस्ट्री नहीं करती, वो एक लिमिटेड करती है, क्योंकि उसको भी आगे जवाब देना होता है, उसके ऊपर भी, उसके पीछे भी, और उसके ऊपर कई सारे लोग आते हैं और ऑब्जर्व करने, ऑडिट करने आते हैं कि आपका वेस्ट है, ये सब चीज़ें कैसे और कहाँ कैसे इसे ख़त्म करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट ये तो मिथ है कि इंडस्ट्री कर रही है, हम कर रहे हैं ये सब चीज़ें। वाटर पॉल्यूशन एक अजय वजह है, बट जितनी प्लास्टिक से जितना पॉल्यूशन क्रिएट किया हम लोगों ने किया है। तो फिर अब बात आती है अब ह्यूमन सोसाइटी की। अब देखिए, जब इतना सब कुछ हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है,
तो हम लोग को इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, हम उसे कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी हाइट छोटी हो रही है, कई तरह की बीमारी बन रही है, जो ज़रा जैसी उम्र में हम लोग मर रहे हैं, हमारे लिवर्स, लंग्स, ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं हमारे। अब तो इनफैक्ट अब तो प्लास्टिक से हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी थोड़े इनसिक्योरिटी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, ये सब डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के, जो इतने स्टेज पर पहुंच चुकी है जिन्हें हम ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी हम उसे केयरलेसली यूज़ किए जा रहे हैं। अब प्लास्टिक के दो तरीके हैं, हम इसे या तो पॉजिटिव वे में यूज़ करें या नेगेटिव वे में यूज़ करें। नेगेटिव वे में हम यूज़ कर रहे हैं जब इतनी बीमारी हम झेल रहे हैं। अब पॉजिटिव वे में कहाँ कर रहे हैं, अब इतना कोविड सेशन चल रहा है तो देखिए पूरा का पूरा कोविड किससे प्रोटेक्ट कर रखा है, लोगों ने प्लास्टिक से कर रखा है। उनके डिवाइस से लेके, उनके पीपी किट से लेके, हर चीज़ तक प्लास्टिक ही इनकी सेव कर रही है। हर चीज़ में प्लास्टिक को लगा रखा यूज़ कर रहे हैं वो लोग। कहाँ से आ रहा है, पीपी किट से लेके उनके टेस्टिंग डिवाइस से लेके सब चीज़ प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का कहीं ना कहीं पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग उसको नेगेटिव वे में यूज़ कर करके, उसका मिसयूज़ कर करके हमने एक मिथ बहुत बड़ा क्रिएट कर रखा है प्लास्टिक को, कि प्लास्टिक बहुत हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, अगर हम इसे इस्तेमाल करना बंद नहीं किया तो हम घाटे में जाएंगे या फिर हमारे लिए हार्मफुल है। बट हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम इसे लिमिटेड यूज़ करेंगे और इस तरह करेंगे कि हम आगे जनरेट ना हो, जो है उसे हो गया, हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे बट आगे जनरेट ना हो। कभी किसी ने ये नहीं बोला, हमेशा उसे बंद करने की हमेशा फोर्स किया, बट उसे ये नहीं किया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, बट हम लोग सॉल्यूशन पे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है बट ये सच है, ये सच है। अब बात आती है बर्निंग। जब हम इसे जलाते हैं तो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो हमारे अंदर भी जाते हैं, बीमारी जनरेट करते हैं, और जब निकलते हैं तो काले धुएं और जहरीली गैस भी निकलती हैं। तो वो कुछ भी मैंने ऐसे लोग अपनी सोसाइटी में देखे, बिना वजह कूड़ा जलाते हैं, झाड़ू लगाई, गलियों में इकट्ठा किया, जला दिया, मना करने के बावजूद भी, बल्कि उसे रिसाइकिल हो सकती है, या उसे अब तो इतनी सुविधाएं हैं फिर भी लोग जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारी केयरलेस है, हम लोग नहीं सोचते इस सब के बारे में। अब हार्ड में जाए, जो हो रहा है होने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, बस ये सोचते हैं लोग। यही सच है, बात है, आपको मानना पड़ेगा, ऐसा होता है। अगर आप मिडिल फैमिली से हैं या फिर मिडिल सोसाइटी से हैं तो आपके नॉर्मली आसपास ये सब चीज़ें देखने को आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में रहते हैं, आना जाना रहता है, सब चीज़ देखते हैं। उसके बाद है एनवायरनमेंट इफेक्ट। अब देखिए ये सब चीज़ें हम जला रहे हैं, एनवायरनमेंट में पड़ रहा है तो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब कोई भी देखिए, एक टाइम होता था बारिश का, ठंड का, गर्मी का टाइम होता था, अब क्या है, बिना वजह बारिश हो जाती है, बिना वजह धूप आ जाती है, बिना वजह सर्दियाँ पड़ जाती हैं, कोई टाइम नहीं, कोई सीजन नहीं, जब मन करके जब हो रहा है। सब क्या है, सब कुछ एटमॉस्फेयर अप्स एंड डाउन हो रखा है, इरेगुलर हो रखा है, और इसकी वजह से हमारा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है और हम बीमार भी पड़ते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या है, अब सोचिए, ये सब इतने इतने हाई लेवल पे एडवांटेज पे हम डिसएडवांटेज पर हैं प्लास्टिक के, इतने बुरे इम्पैक्ट पर हैं, बट हम अभी भी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं पर डे। उसके बाद आता है डिजीज़। अब देखिए, अब ये सब चीज़ें हो रही है, सारे इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या बीमारी भी बनेगी। अब बीमारी भी बन रही हैं और हम लोग फेस कर रहे हैं, आए दिन नई नई बीमारी हो रही है, हमारी लाइफ स्पान कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग फ्रेश एयर के लिए तलाश में रहते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाके मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जितने एफर्ट में हम कर सकते हैं उससे दुगना कर रहे हैं। क्यों? फिट रहने के लिए। ये सब की यही वजह है, एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, यही सब क्या है, पॉल्यूशन की वजह से सब हो रहा है। बॉडी बिहेवियर चेंज हो रहा है, अचानक सडनली कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो सब कुछ झेल सके। तो ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूशन के कारण है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक हो रहा है, ये सब एक ओवर एक्सेस यूज़ की वजह से हो रहा है और केयरलेस की वजह से हो रहा है। देखिए, क्योंकि प्लास्टिक तो जनरेट होने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्टली भी होता है, और खर्च करने वाले और प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करने वाले 10 लोग हैं और उस प्लास्टिक पॉल्यूशन ख़त्म करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो साइकिल है वो अभी सर्कमटेंसेस में नहीं है, क्योंकि ख़त्म करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और जनरेट करने वाले 10 लोग हैं। तो इम्बैलेंस हो रखा है अभी चीज़ें। तो आप लोग यूथ हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझेंगे। अब आई होप कि आप जो मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ मुझे समझेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज को स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप वीडियो को शेयर मत कीजिए, बट आप समझिए और आप खुद से अपने आइडिया को एक्सप्रेस करिए लोगों में, क्योंकि शायद आप अपने आइडिया इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। एक यही मोटिव है कि अपने प्लेनेट को बचाने का,
बस कहीं ना कहीं हम अपना प्लैनेट को बचा सके और खुद की लाइफ और हमारी आने वाली जनरेशन को बचा सके। यही मोटिव था पूरा का पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं या फिर कोई भी चीज़ है, अगर कोई कमेंट है, कोई आइडिया है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। आई एम एक्साइटेड फॉर यू लिसनिंग यू। और कोई भी चीज़ है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए और मेरे पॉडकास्ट सुनिए। वहाँ पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ बातें करते हैं। मैं वहाँ कॉल पर लाइव पर आता हूँ, आप वहाँ ज़रूर मिलिए मेरे साथ। कोई भी चीज़ है, वीडियो को शेयर करिए। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।